दोस्तों अभी भी आप लोग सुनते या देखते होंगे टीवी न्यूज चैनल में हर जगह कि नरेंद्र मोदी जी क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिका गए। अब सवाल ये उठता है कि क्वाड है क्या चीज़। तो दोस्तों अगर क्वाड का बात अलग अलग जगह अलग अलग क्वाड का मतलब होता है, लेकिन दो देशों के दो या दो से अधिक देशों या पॉलिटिकली बात किया जाए तो क्वाड का मतलब ऐसा होता है कि कोई चार कोनों पर स्थित ऐसा देश का संगठन जिसके बीच में अपने व्यापार धंधे या खास करके सिक्योरिटी के मैटर को लेकर जो संगठन बना होता है उसी को क्वाड कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं। तो क्वाड में पहला देश क्या है? अमेरिका। दूसरा देश क्या है? जापान। तीसरा देश है अपना भारत और चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वाड की स्थापना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। दोस्तों आप लोग को याद होगा या जिन्हें नहीं याद होगा उनको बता दूं कि 2004 में भयंकर सुनामी आई थी। इस सुनामी ने जापान को अस्त व्यस्त कर दिया था और भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसके कई दिनों के बाद से जापान इस पर स्टडी किया, कई देशों की महत्ता पर बातचीत किया, चर्चा किया और उसके बाद 2007 में जापान के प्रधानमंत्री ने क्वाड की बात बाकी देशों के सामने रखी। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे देश जो इन चीज़ों से सुनामी से ज़्यादा परेशान होते हैं उन लोगों को संगठित होकर इसके बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए शुरू में इन देशों को सुनामी बचाओ देश कहते थे या सुनामी सुरक्षा देशों का संगठन भी कहा करते थे। अब उसके बाद ये जो विचार रखे 2007 में रखे जापान के प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन इसके बाद में चार प्रमुख देश थे जो इससे सीधे अफेक्ट होते थे और उनके लिए बचाव के लिए बात भी चलता था। और यही नहीं, उसके बाद उन लोगों को समुद्री सुरक्षा की बात होती थी क्योंकि समुद्री लुटेरों से बाजार अस्त व्यस्त तो होता ही है। और उसके बाद में कई देश इनको अपना दखल भी डालते थे, तो वो सब चीज़ें भी थी। तो शुरू में सब 2007 में बात रखे तो भारत और अमेरिका तो इसके लिए तैयार था, लेकिन एक प्रमुख शक्तिशाली देश बचा हुआ था जो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। वो देश था ऑस्ट्रेलिया। अब चीन जो है, चीन की आदत ही होती है दादागिरी करने की। चीन की आदत होती है कि जहाँ भी खाली जगह देखो हड़प लो। जैसे आप लोग कुछ लोगों को देखते होंगे ना कि जहाँ भी कोई खाली जगह देखो उसे क्या करो, अपना झंडा गाड़ दो, अपना कुछ ले जाकर रख दो और कह दो ये मेरा है, भले वो सार्वजनिक ही क्यों ना हो, सबके काम की भी क्यों ना हो। तो चीन की आदत तो है। तो जब चार देशों का संगठन तैयार हो गया और चार देश मिल के काम कर रहे हैं और खास करके इन चारों देशों में एक देश अमेरिका है जिसकी चीन से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, तो चीन का बौखलाना तो तय था। लेकिन चीन शांत था, हंस भी रहा था, अरे क्या क्वाड बनेगा, ऑस्ट्रेलिया कहीं अलग है और भारत अमेरिका में क्या बात होगा, भारत अमेरिका में क्या बात होगा, कहाँ अमेरिका और कहाँ भारत। दोस्तों आज की बात नहीं है, मैं 2004 और 7 के आसपास की बात बता रहा हूँ। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद भारत का जो कद बढ़ा और अमेरिका भी भारत के कद को समझा, तो अमेरिका और भारत में इस क्वाड को लेकर सीरियसनेस और बढ़ गया। और इन सीरियसनेस को देखते हुए, भारत की ताकत को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी 2017 में क्वाड का सदस्य बनने के लिए हामी भर दी और 2017 से क्वाड का संगठन पूरी तरह से एक कंप्लीट संगठन बनके तैयार हो गया। अब इसको लेकर चीन का तो चिढ़ना स्वाभाविक था। चीन साफ इसके विरोध में कहता है कि ये मेरे विरुद्ध की गई साजिश है, ये अब विस्तारवादी नीति है, चीन जैसा देश कहता है। जबकि चीन से कोई पूछे कि मालदीव में अपने सेनाओं को भेजकर क्या करता है, मालदीव तो तुम्हारी सीमा से बहुत दूर हो, तो भारत की सीमा से लगा है, न उत्तर है, न दक्षिण है, न पूरब है, न पश्चिम है। मालदीव का आप नक्शा देखिएगा, चीन से बिल्कुल दूरी है, लेकिन मालदीव में अपनी सेना रखता है चीन। तो चीन को ऐसा बातें नहीं करनी चाहिए और चीन को बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये चार ताकतवर देश एक साथ खड़े होंगे और समुद्रों में अपने निगरानी तंत्र को स्थापित करेंगे तो जाहिर सी बात है चीनी घुसपैठियों को दिक्कत होगा। अब दोस्तों बात यह है कि इसके विरोध में कौन कौन है। तो दोस्तों एक तो बताने की जरूरत नहीं है, इसके विरोध में चीन है, लेकिन दूसरा एक विरोधी देश रूस है। रूस और चीन दोनों इस योजना का विरोध कर रहे हैं। अब बात यह है कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि
इस तरीके से जो देश पूरा इंटरनेट के द्वारा एक साथ जुड़ गया है, ऐसे समय में अगर कोई भी देश सोचेगा कि मैं अलग रख के अलग होकर बाकियों से अपना विकास कर लूँ, तो उसका भ्रम है। ताकतवर देश होना जरूरी है, लेकिन ताकतवर देश के साथ अन्य ताकतवर देशों का संगठन होना भी जरूरी है, तभी कुछ कर सकते हैं। भारत के बहुत सारे व्यापार धंधे होते हैं जो समुद्र के रास्ते होते हैं, कोई देशों द्वारा या समुद्री लुटेरे द्वारा उसे परेशान किया जाता है। तो क्वाड का सदस्य बनने के कारण सभी देशों का अलग अलग जगह से सेनाएं जो समुद्र में रहेंगी, उससे लूटपाट की घटना कम होगी, और लूटपाट की जब घटना कम होगी तो समुद्री रास्ते से भारत का व्यापार बहुत अच्छा होगा, और इससे भारत का तो फायदा है ही। अब दोस्तों, कहा जाता है कि हर चीज़ एक अच्छा के साथ ही कुछ खराब चीज़ भी होती है। तो क्वाड से भारत को नुकसान क्या है? तो दोस्तों, क्वाड से भारत को केवल एक ही नुकसान दिखता है, और वो नुकसान है कि चीन इसके विरोध माफ कीजिएगा, रूस इसके विरोध में है। क्योंकि चीन का विरोध से तो भारत को फर्क ही नहीं पड़ता। जान लो, कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसा चीज जिससे आपके विरोधी दुखी हो या विरोधी विरोध करे, तो समझ लो चीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चीन विरोध कर रहा तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत सोचता भी नहीं है, ना कोई भारतीय को सोचना चाहिए। लेकिन जब रूस विरोध करे तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। दोस्तों, हम लोग का रिश्ता रूस से बहुत पुराना है। रूस भारत का हमेशा एक बड़े भाई की तरह मदद किया है। 1962 में जब चीन से लड़ाई चल रहा था तो चीन हमारे सीमा में घुस गया था, असम का बहुत सारा क्षेत्र को पूरा लूट के बर्बाद कर रहा था, मिला लेता, लेकिन ये रूसी है जो हमें बचाया है। रूस हर वक्त भारत के साथ खड़ा होता है, और रूस का विरोध थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी और कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि क्वाड क्या है और क्वाड का हमारे देश में महत्व क्या है। और हाँ, आपको और बता दूं कि भी क्वाड की मंत्रियों की बैठक भी दिल्ली में एस जयशंकर के साथ चल रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो और बताइएगा, मैं प्रेरित होकर और ऐसी जानकारी आप लोग को देते रहूँगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।